पहला शॉट लिया गया। बाबा साहब के अंत दर्शन के लिए पहुंचे विराट जनसागर का फिल्मांकन भी दिन भर चलता रहा। 6 दिसंबर 1956 महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनका महाप्रयाण दिवस। विषमता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आग उगलता हुआ ज्वालामुखी शांत हो गया था। 9 करोड़ जनता एक क्षण में अनाथ हो गई थी। युगों से हर एक के पांव में जकड़ी हुई गुलामी की जंजीरें अपनी विद्वत्ता से तोड़ने वाला करोड़ों लोगों का मुक्तिदाता अब विदा हो चला था। दिल्ली में उनके निधन की खबर हवा की तरह फैल गई। अपने प्रिय नेता की अंत्येष्टि के लिए पूरा देश उमड़ पड़ा। खबर सुनते ही शहर, गांव, कस्बे सबके कदम मुंबई की ओर बढ़ने लगे थे। अंत यात्रा में उमड़े जन सैलाब के आंसुओं में मुंबई के रास्ते भीग गए थे। इन सब में एक बात और भी घटित हो रही थी, जो सामने आने की बजाय काल के प्रवाह में लुप्त होती चली गई। इन अंतिम क्षणों को हमेशा के लिए कैद करने वाले, जिन्होंने अपना रहने का मकान और अपनी प्रिंटिंग प्रेस इस ऐतिहासिक घटना के फिल्मांकन के लिए बेच दी, उनसे लोग आज भी परिचित नहीं हैं। इस जानकारी का आगे न आना एक बड़ी विडंबना है। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं MG व्लॉग्स। दोस्तों, 6 दिसंबर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन जल्द ही आने वाला है। उसके उपलक्ष्य में ये मैं आपके लिए कहानी लाया हूँ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और इससे ये समझ में आता है कि बाबा साहब के प्रति लोगों का प्यार कितना था कि उन्होंने अपना घर बार तक बेच दिया इस अंत यात्रा को शूट करने के लिए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पूर्व विधायक दलित मित्र नामदेव वटकर के संबंध में बहुत कम लोग जानते हैं। कोल्हापुर जिले के मसूद मालेगांव में 24 अगस्त 1921 को उनका जन्म हुआ और 1982 में 4 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य, संपादन, नाटक, सिनेमा, आकाशवाणी, स्वतंत्रता सैनिक, प्रगतिशील किसान, ऐसे कई क्षेत्र में जिनमें नामदेव वटकर का उल्लेखनीय योगदान है। जन्म से ही जातीयता की आंच लगी तो पूरा जीवन अस्पृश्यता निवारण कार्य को दे दिए। एक बार दाढ़ी बनाने नाई के पास पहुंचे। उसने पूछा, किस जाति से हो? उत्तर था, अछूत। सुनते ही नाई के उस तरह से गला कट गया। चेहरे पर लगा दाग तो नहीं मिटेगा, लेकिन देश पर लगा छुआछूत का दाग मिटा कर ही रहूंगा। इस प्रतिज्ञा के साथ पूरा जीवन गुजर गया। जिन क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया, उन क्षेत्र में छुआछूत, अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। उनके इन कामों की दखल महाराष्ट्र सरकार ने ली और पहला दलित मित्र पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। 6 दिसंबर को वो मुंबई में ही थे। बाबा साहब के प्रयाण की बात पता चली तो बड़े दुखी हुए। उन्हें लगा कि बाबा साहब की अंत यात्रा का वीडियो रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। नाटक और फिल्मों से जुड़े होने के कारण कई लोगों से उनका परिचय था। उन्होंने कई लोगों से कहा, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा था। कुछ लोगों ने तो यह भी कह दिया, हमें उससे क्या, वे तो तुम्हारे नेता है, अछूतों के नेता है, हम फिल्मांकन नहीं करेंगे। ऐसा स्पष्ट उत्तर मिला। नामदेव वटकर की भोली आशा थी कि कोई तो शूट करेगा, लेकिन उनकी आस टूट गई। आने वाले समय के लिए इस फिल्मांकन का जो महत्व है उन्होंने पहचान लिया था। सोचा कोई मदद करे या ना करे, स्वयं ही फिल्मांकन का निर्णय ले लिया। लेकिन यह कोई सहज और सरल कार्य नहीं था। उस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा, उसके लिए रील, यह सब इतना खर्चीला था कि क्या बताएं दोस्तों। लगभग 3000 फीट निगेटिव रील, कैमरा और कैमरामैन, इसके लिए लगभग 1300 से 1400 रुपये का खर्च आ सकता था। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, यह उससे भी बड़ा प्रश्न था। तब वे कुछ छोटे मोटे कामों के लिए कुछ गिरवी रखकर मारवाड़ी से पैसा उठा लेते थे, लेकिन इस बार रकम बड़ी थी तो उन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस गिरवी रखवा दी। बदले में 1500 रुपये मिले। दौड़ते हुए वे कैमरामैन शंकरराव सावेकर के पास गए। उन्होंने 150 रुपये प्रतिदिन किराए पर एक कैमरा लाया और रात 10-11 बजे के आसपास वो राजगृह पहुंचे कैमरा लेकर। बाबा साहब का पार्थिव सुबह सुबह पहुंचा था। कुछ देर बाद एक ट्रक पर पार्थिव रखा गया और अंत यात्रा की शुरुआत हुई। नामदेव वटकर और कैमरामैन को उसी ट्रक पर कैमरा लगाकर खड़े रहने की थोड़ी सी जगह मिल गई। पहला शॉट लिया गया। बाबा साहब के अंत दर्शन के लिए पहुंचे विराट जनसागर का फिल्मांकन भी दिन भर चलता रहा। शाम को पार्थिव दादर चौपाटी पर पहुंचा। शाही वंदना दी गई। चंदन की चिता पर पार्थिव रखा गया।
अंतिम लकड़ी चीता पर रखते तक शूटिंग चलती रही। बाबा साहब का आज जो आप वीडियो में अंतिम चेहरा देख रहे हो उसके फिल्मांकित किया गया। चीता को अग्नि प्रदान करने के बाद भी फिल्मांकन जारी रहा। इस पूरी शूटिंग के दौरान में 2800 फीट रील खत्म हो गई। दूसरे दिन बॉम्बे फिल्म लेबोरेटरी में फिल्म प्रोसेस के लिए दी गई। अब फिल्म की धुलाई, पॉजिटिव, रीप्रिंट, एडिटिंग, इन सब का खर्च आने वाला था 2,500 से 3,000 रुपये तक का। इसके लिए नामदेव वटकर फिर उसी मारवाड़ी के पास गए। वह मकान जिसमें वे खुद निवास करते थे उसी घर को अब गिरवी रखवा दिया और 3,000 रुपये ले आए। आगे चलकर स्थिति यह बनी कि गिरवी रखी गई प्रिंटिंग प्रेस और मकान छुड़ा नहीं पाए। वह हमेशा के लिए हाथ से छूट गए और उन्हें मुंबई भी छोड़ना पड़ा। संपत्ति चली गई लेकिन बाबा साहब की अंतिम स्मृति सुरक्षित कर पाए। उनके खुले चेहरे का अंतिम क्षण युगों के लिए संरक्षित हो गया। बस इससे वे संतुष्ट थे। आज हम यह जो देखते हैं बाबा साहब की अंत यात्रा के अंतिम क्षण, यह वही फिल्मांकन है जो नामदेव वटकर ने बनाई। नामदेव राव जी ने इस कार्य का न तो कभी श्रेय लिया और न ही इसे अपनी पूंजी बनाई। अगर वो चाहते तो इससे पैसा बना सकते थे और अपना घर और प्रिंटिंग प्रेस छुड़वा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक कहानी सुनकर दिल बैठ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा साहब के चाहने वाले तब भी कितने थे और आज तो उनकी संख्या और बढ़ गई है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।